हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये ग्रुप डी का है जो 6 मार्क्स का होता है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए माध्य। माध्य आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्य, बहुलक और माध्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्वेश्चन देखिए, जो अब मैं क्वेश्चन दिया हूँ ना, ये आपको प्रीवियस ईयर में आ चुका है। प्रीवियस ईयर में ये आ चुका है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन पहला मैं यहाँ लिया हूँ, दिए गए आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए बोल रहा है। मतलब ये आंकड़ा दिया हुआ है ना, इससे क्या करना है हम लोग को, माध्य ज्ञात करना है। इसमें दिया है वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 है। और इसे बारंबारता है क्या है, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है और 3 है। ये आपका आंकड़ा दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल रहा है इसका माध्य ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम माध्य ज्ञात करते हैं। दोस्तों, आप ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, या तो आप इसको नहीं बना पाते हैं। तो ये आपके लिए हार्ड नहीं है। मैं आपको आसानी से, मतलब इतना सरल भाषा में सिखाऊंगा, ठीक है। ये जो हम लोग बोलचाल में हम लोग जो सीखते हैं ना, वैसे ही मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्य है तो माध्य का फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको क्या क्या निकालना है, कि फॉर्मूला में जो रहता है ना वही चीज हम लोग को निकालना है, तब जाके हम लोग फॉर्मूला से हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य, इसको कैपिटल एक्स और ऊपर जो बार का जो साइन होता है इससे डिनोट करते हैं, इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ होता है, ठीक है। सिग्मा मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों को ये चीज अभी भी कंफ्यूजन है। अभी फाइनल एग्जाम आने वाला है, फिर भी कंफ्यूजन है कि सिग्मा मतलब क्या होता है। सिग्मा मतलब क्या होता है, जो भी आपका वर्ग अंतराल रहेगा, या तो बारंबारता जो रहेगा, ये बारंबारता जो रहता है उसका जोड़ होता है, या तो जो भी आपका यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा तो देखिएगा वो जितने भी आंकड़ा रहता है ना, हर एक का जोड़ होता है, ठीक है। सबको हम लोग जोड़ देते हैं। मतलब सिग्मा का मतलब क्या होता है, हर एक को जोड़ना होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो चलिए इसको हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। ये आपका आंकड़ा दिया हुआ है तो इसको हम लोग सेट करते हैं। पहले अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से ये 14 है। ये आपका बन रहा है। इसे हम लोग टेबल में जैसे, ठीक है, ये बन दूसरा 12 करते हैं। 12 से ठीक है। और क्या 0 से 2 बिना 1 है, 0 से 2 का 12 है, 2 से 4 है, 2 है, 4 से 12 है, 4 से 1 है, 6 से 8 है, 5 है। तो इसको ध्यान से बनाइए, सीखिए। आपको ये 8 से 10 6 है और 12 से 12 है 2 है, 12 से 14 3 है, ये आपका 12 है। फिर देखिए बारंबारता का क्या बोलते हैं ना, f से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अच्छा से। बारंबारता को f से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए f से डिनोट करते हैं। तो f हम लोग का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या है, मतलब हम लोग का फॉर्मूला, इसीलिए मैं आपको बोला था ना पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा f आपको निकालना है पहले। तो f तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, सिग्मा f निकालेंगे, ठीक है। सिग्मा मतलब मैं क्या बताया था आपको, सबको जोड़ देना है। सिग्मा f बराबर क्या होगा, सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और इधर 5 20 हो गया। तो सिग्मा एफ आपका निकल गया 20। आपको क्या निकालना है, आप सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो एफ तो है, आप क्या निकालते हैं हम लोग, माध्य निकालना हो तो एक बार फिर एक्स निकालते हैं, क्योंकि एफ एक्स चाहिए ना हम लोग को। देखिए एफ एक्स चाहिए ना हम लोग को, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स निकालते हैं। एक्स का होता है वर्ग चिन्ह। एफ को हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। इसको कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूं, ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालना होगा तो आपको क्या कीजिएगा, जो वर्ग अंतराल है ना, ये दोनों को जोड़ देना है आपको। ये जो है ना, निचली सीमा और ऊपरी सीमा है, इसको जोड़ देना है और 2 से भाग देना है। मैं करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, x बराबर
ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, निचली सीमा बटे 2, ये होता है आपका फॉर्मूला। अगर x निकाल रहे हैं तो माध्यम में आपको x निकालना बहुत जरूरी है, तो x निकालना है तो ये फॉर्मूला हो गया। तो चलिए मैं एक दो करके निकाल दे रहा हूं, ठीक है। अब पहला देखते हैं, पहला लाइन को देखते हैं। तो पहला लाइन क्या है, ऊपरी सीमा इसको बोलते हैं, निचली सीमा इसको बोलते हैं। तो 2 + 0, 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 में से 0 जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और नीचे 2, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब आपका x निकल गया, निकल के आगे क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। x आपका क्या हो गया, यहाँ पे लाइन दे देता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ के 2 से भाग दिए तो कितना आया, 1 आया। अब इसको जोड़ते हैं, x बराबर, इसको आप रफ में कीजिएगा, 4 जोड़ 2, ठीक है, 4 + 2 है डिवाइडेड बाय 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 + 2 6 होता है बटे 2, इसको काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो गया। तो अब सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, 3 आ गया। फिर वैसे ही इसको कीजिए, x बराबर ऊपरी सीमा 6 है प्लस निचली सीमा 4 बटे 2, इसको जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा, 6 × 4 = 10 बटे 2, 2, इसको फिर काट दीजिए, 2 बचे 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे कितना का दूरी चल रहा है, मतलब इसका जो दूरी है, गैप है, वो कितना का है। एक और 3 के बीच में 2 की दूरी है, 3 और 5 के बीच में 2 की दूरी है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 2 की दूरी के नाम 7, 7 और 2 की दूरी, 7 यहाँ पे नहीं, ये नीचे थोड़ा सा हो जाएगा, 7 और 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको आप निकाल के देखिएगा, ऐसा ही आएगा। मतलब 2 3 4, मतलब 2 3 आप निकालिएगा, फिर देखिएगा कि उसका अंतराल कितना है, ठीक है, उसका गैप कितना का है, तो उसी के अनुसार आप क्या कर दीजिएगा, उधर लिख दीजिएगा। और नहीं आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप उसे निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का x निकल गया है। आप क्या करना है, fx निकालना है हम लोगों को ना, fx निकालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ fx, फिर इसके लिए एक लाइन खींच देता हूँ। fx मतलब क्या होता है, f और x को गुना करना है। क्या करना है, f और x को गुना करना है। तो यहाँ पे देखें, f यहाँ है, x यहाँ है, ये दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है। अब गुना करते हैं, चलिए, 1 एका 1, 2 तिया 6, 1 बचे 5, 5 सत्ते 35। दोस्तों इसको लाइन से लिखिएगा, ठीक है। तब अभी हम लोग इसको जोड़ेंगे, क्योंकि सिग्मा fx है, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे, इसलिए इसको क्या कीजिएगा, लाइन से लिखिएगा, आगे पीछे मत लिखिएगा, ठीक है। फिर 6 9 54, 5 7 35 हो गया, 6 9 54, 11 दूने 22, 13 तिया 39, 13 तिया 39 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि सिग्मा बोला है ना, सिग्मा बोला है, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ते हैं, 1 और 6 कितना, 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 21 और 2 आपका हो जाएगा 21 और 2 23, 23 और 9 आपका हो जाएगा 9, ये आपका निकल गया, ठीक है। सिग्मा एफएक्स निकल गया है। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ये है, तो उसमें हम लोग बैठा देंगे। चलिए इसमें बैठा देते हैं। क्या है फॉर्मूला, माध्य को हम लोग बड़ा कैपिटल एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं, तो उसको लिख देते हैं
सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। चलिए इसमें बिठा देते हैं हम लोग। सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स 162 है, ठीक है, 162 बटे सिग्मा एफ कितना है 20 है, इसको 20 हम लोग लिख देते हैं। अब इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है, कैसे काटेंगे, 2 से, दोनों से दोनों कटेगा, 2 8 16 कट गया, 2 1 2 ये भी कट गया। अब इससे 2 से काटते हैं, 2 1 2 0 हम लोग लिख देते हैं। ये हो गया आपका कितना आया 81 बटे 10 आया। अब इसको आप भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8.1 आंसर। दोस्तों माध्य या तो बहुलक या तो आपको माध्य का अगर निकालने बोलेगा तो कोई चीज नहीं बोलेगा, कोई फार्मूला लगाने के लिए नहीं बोलेगा। अगर कोई फार्मूला भी लगाने बोलेगा ना तो आप किसी भी फार्मूला से बनाइएगा, आंसर आपका यही आएगा। तो आप मैक्सिमम देखिएगा तो क्वेश्चन जो देता है ना वो सिर्फ ऐसे ही बोलेगा कि माध्य ज्ञात करने के लिए, कोई फार्मूला का आपको लगाने नहीं बोलेगा, ठीक है। बहुत सारे फार्मूला होते हैं कि इस माध्य से मतलब इस फार्मूला से माध्य ज्ञात कीजिए, उस फार्मूला से माध्य ज्ञात कीजिए, कोई ऐसा नहीं आता है। आपको सिर्फ ऐसे सिंपल दे देगा और आपको क्या करना है, ये आसान फार्मूला है, इसी को लगा के आप क्या कीजिएगा आंसर निकाल लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी हम लोग का क्लास 10वीं का परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में ये भी आया हुआ है, मैं इसी को सिलेक्ट करके लाया हूं, ठीक है। तो देखते हैं, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए, ये भी वही बोल रहा है, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। ये भी कोई फॉर्मूला नहीं, मतलब कुछ नियम नहीं बोला है, ठीक है, ये कोई नियम नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल और बारहमात्रा भी दिया है। वर्ग अंतराल क्या है 10 से 25 है, फिर 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85 है, 85 से 100 है। और 12 मात्रा रही है 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, 6 है, 6 है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं माध्य निकालते हैं, वैसे ही जैसे मैं आपको इससे पहले वीडियो इससे पहले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताया सेम टू सेम वैसे बनाना है। पहले हम लोग क्या करते हैं माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं। माध्य ये कैपिटल एक्स का ऊपर एक बार ले लीजिएगा, इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये आप लोग का फॉर्मूला। और हम लोग इसको लिखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है 10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85 है, 85 से 100 है। ये आपका वर्ग अंतराल। इसमें लाइन खींच देते हैं। आप क्या बारंबारता जिसको एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। सीधी लाइन हो गया। और इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट में क्या है बारहमात्रा 2 है, सेकंड में 3 है, फिर 7 है, फिर इधर 6 है, 6 है, 6 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो पहले हम ऐसे करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं एक्स निकालते हैं। अगर उससे पहले आप इधर भी कर सकते हैं, सिग्मा एफ आप निकाल सकते हैं। सिग्मा एफ बराबर क्या है इसको जोड़ दीजिए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 2 20 और ये 10 30 हो गया। जोड़ के देखिएगा 30 ही होगा, ठीक है। आप क्या करते हैं एक्स निकालते हैं। एक्स निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, देखिएगा, ठीक है। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2 करते हैं हम लोग। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। 25 मैं फिर से दिखा दे रहा हूं आपको, मैं डायरेक्ट जोड़ के दिखा दे रहा हूं, ठीक है, टाइम बचेगा। 25 प्लस 10 बटे 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 0 3 2 क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए। 2 1 2 2 7 14.5 आपका क्या हो जाएगा 17.5। पहला में आ जाएगा आपका 17.5। इसको हम अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे दशमलव में आ रहा है, अगर आप ध्यान से नहीं लिखिएगा तो कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाएगा गणित। पूरा आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन पूरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छा से लिखना है। हम लोग क्या करते हैं दशमलव वाला को थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड फिर आएगा, ठीक है। तो फिर इसको क्या करते हैं, चलिए हम लोग दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं।
x बराबर क्या हो जाएगा 40, 40 प्लस 25, 40 प्लस 25 बटे 2। इसको निकालिए, इसको जोड़िए पहले। 5 और 0 5, 2 और 4 6 बटे 2। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूने 4, 1 बच जाता है तो 10 में देके 5 करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका 32.5। दूसरा में क्या हो जाएगा आपका 32.5। अब तीसरा करते हैं 55, x बराबर 55 प्लस 40 बटे 2, 55 प्लस 40 बटे 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 0 5, 5 और 9 बटे 2, 2 से काटिए 2 चौके 8, 2 से 14 और ये आपका 47.5। तीसरा क्या हो जाएगा आपका 47.5। फिर आपका 70 प्लस 55, 70 प्लस 55 बटे 2। इसको जोड़ दीजिए, 5 0 5, 7 5 12 बटे 2, 2 छक 12 होता है, 2 छक 12, फिर 2 दूने 4 हो जाएगा और एक बचेगा वो 2 बचे 10, मतलब 62.5। अब आगे देखते हैं 85 प्लस 70 बटे 2। इसको जोड़िए, 5 हो जाएगा 7, 14 155 बटे 2 हो जाएगा। इसको जोड़िए 0 5 5, 7 14 15, ठीक है। 2 7 14, एक उधर गए, 2 7 14.5, 77 हो जाएगा, 77.5, 77.5, ठीक है। फिर आगे करते हैं x बराबर 100 प्लस 85 बटे 2। इसको जोड़ दीजिए, 185 बटे 2, 2 9 18, 2 दूने 4 और मतलब 92.5। ये हो गया आपका x पूरा निकल गया है, ठीक है। इसको आप रफ में कीजिएगा, आपका जो शीट होता है ना उसमें रफ में कीजिएगा इसको। तो चलिए आप क्या करते हैं, हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। एफ एक्स निकालेंगे आप, थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसे थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, बड़ा करते हैं, गुना करने से आप क्या करना है f और x को गुना करना है, ये f है ये x है, दोनों को क्या करना है गुना कर देना है। चलिए गुना करते हैं, 5 दूने 10 एक हाथ में, 7 दूने 14 और 1 15 एक हाथ में, 1 दूना 2 और 1 3। दशमलव कितने संख्या के बाद है, एक संख्या, तो एक संख्या बाद यहां लगा देते हैं। अब दूसरा वाला 5 तिया 15 एक हाथ में, 2 तिया 6 और 1 7, 3 तिया 9, ये हो गया। दशमलव कितने संख्या के बाद है, एक संख्या, तो एक संख्या के बाद लगा देते हैं। फिर ये तीसरा वाला 5 7 35 तीन हाथ में, 7 7 49, 50 51 52, 52 के 2 कितना है 5 हाथ में आ गया। 7 चौके 28, 28 और 5, 28 और 5 कितना हो जाएगा 28 30 33 हो जाता है, ये रहा आपका 33। दशमलव कितना संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद है। फिर आगे करते हैं 5 6 30 तीन हाथ में, 2 6 12 और 3 15 एक हाथ में, 6 6 36 और 1 37। दशमलव कितना है, एक संख्या के बाद है, यहां लगा दिए। अब आगे करते हैं 5 6 30 तीन हाथ में, 7 6 42 और 3 45 चार हाथ में, 7 6 42 और 4 आपका क्या हो जाएगा 7 6 42, 7 6 42 और 4 46। दशमलव के बाद एक संख्या के बाद दशमलव है तो वहां लगा दिए। 5 6 30 तीन हाथ में, 6 12 13 15 एक हाथ में, 9 6 54 और 1 55। दशमलव कितने संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद, तो ये हो रहा आपका कैलकुलेशन। गुना करके
गुना करके मैं निकाल दिया हूं, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, सिग्मा एफ एक्स बोला है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सिग्मा एफ एक्स। अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए अगर आप लाइन से नहीं लिखिएगा तो जोड़ने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। दशमलव के दाहिने साइड पर देखते हैं पहले, 5 और 5 है तो ये क्या हो जाएगा 10, एक हाथ में 5 10 15 20 20 20 और 7 27 27 28 29 और 1 30 30 के 0 3 हाथ में। अब इधर करते हैं। ठीक है, देखिए कहीं पे हो रहा है, अच्छे से देखते हैं। 9 9 3 12 12 3 15 15 और इसको ले लेते हैं 20 20 और 7 27 27 और इसको 30 36 हो जाएगा। 36 के 6 फिर 3 हाथ में। ठीक है, 3 6 4 10 10 5 15 और 3 18। ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स भी निकल गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला में बिठा देते हैं। एक अंक के बाद क्या है, दशमलव है, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव का जो भी संख्या उधर रहता है ना, वो अगर 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इसको काट देंगे। ठीक है, तो आपका क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका, ये रहा आपका सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू। आप चलिए इसको हम लोग बिठा देते हैं इसमें, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। वैल्यू बिठाइए, सिग्मा एफ एक्स कितना है 1860 है, 1860 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना है 30 है, मैं लिख दिया 30। और पहले 0 0 को काट के खत्म करते हैं। ठीक है, अब 3 है, 3 1 3 3 छक 18 3 दूने 6। आपका कितना निकल के आ गया, माध्य बराबर कितना हो गया 62। ये आपका आंसर। कितना आसान था। चलिए ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो या मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।